जितने भी पॉडकास्ट में अभी तक मेरे महिलाएं आई हैं, ज़्यादातर मैं महिलाओं का ही करती हूँ, तो जितनी भी महिलाएं आई हैं ये सेम चीज़, यही बात उनने बार बार बोली है कि अगर आप अपनी संस्कृति को छोड़ेंगे तो फिर आगे जाके आपको ज़रूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, और अगर आप अपनी संस्कृति, अपने विचारों को अपने में रखेंगे और उसी के थ्रू आगे जाएंगे तो फिर आपके जीवन में जो समस्याएं अब उत्पन्न हो रही शायद वो कम हो जाएंगी या खत्म भी हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात है रीता जी कि वो संस्कृति से जुड़ी है, शायद तभी इस कुर्सी पे आपके साथ बैठी हैं। तो ये जो कॉमन बात है कि संस्कृति से जुड़े रहेंगे तो आप कहीं पहुंचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात मुझे अच्छी भी लगी कि अभी तक जितने लोग आके मेरे साथ उस कुर्सी पर बैठे हैं और वो सब बहुत अच्छा काम अपने क्षेत्र में कर रहे हैं, आप भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सबकी विचारधारा बहुत ज़्यादा मिलती है और इसीलिए शायद वो समाज के लिए काम कर रहे हैं, ना कि सिर्फ वो अपने लिए काम कर रहे हैं। इसी से जुड़ा एक अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आजकल समाज की अगर हम बात कर रहे हैं, बदलाव की बात कर रहे हैं, अपनी संस्कृति की बात कर रहे हैं, तो ये जो लव जिहाद के मामले इतने बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका क्या कारण है? लोग क्या पहचानने में गलती हो रही है? चूक कहाँ हो रही है, बच्चियों से, माता पिता से, या कहाँ ऐसी चीज़ है जो छूट जा रही है और हमारी बच्चियां भटक रही हैं और फिर उसका अंत तो हम सबको ही पता है कि खराब ही होता है, या तो हमारी बच्चियां रहती नहीं हैं या कुछ आत्महत्या कर लेती हैं या उनके साथ कुछ खराब ही होता है, इसका अंत तो कुछ भी अच्छा नहीं है। देखिए, ये बड़ा इंटरकनेक्टेड है जो बात आप मैंने अभी बोला कि हमें पूरे समाज को इस पे अब आकलन करना पड़ेगा। हम कह तो देते हैं कि सरकार ने क्या किया, प्रशासन ने क्या किया। मैं पहले पूछना चाहती हूँ, आपने और मैंने क्या किया? बिल्कुल। क्या कभी हमने हमारे घर की बच्चियों को बैठ के एक बार भी बताया है कि बेटा ये रास्ता सही है और ये रास्ता गलत है? बिल्कुल बताया होगा, अनगिनत बार बताया होगा, लेकिन क्या कभी हमने उसके कॉन्सिक्वेंसेस उन्हें बताए? ये हम जो बातचीत कम हो रही है ना आजकल परिवारों में, ये उसका नतीजा है। ये मुझे भी लगता है। हमने शायद डांटा जरूर होगा कि 7 बज गए तुम घर क्यों नहीं लौटी हो, लेकिन कभी हमने ये जानने की कोशिश नहीं की, उस बच्ची से प्यार से बैठा के बात करने की कोशिश नहीं की कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। बिल्कुल। मैं अपने ऑफिस में भी जो बच्चियां मेरे साथ काम कर रही हैं या जो मेरे घर में मेरी जो परिवार में बहनें हैं छोटी, मैं उनसे भी बात करती हूँ कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। कभी मुझे उनके चेहरे पे ज़रा सी शिकन भी दिखती है, मैं उनसे पूछती हूँ सब ठीक है ना। तो ये हम लोग को ये अवेयरनेस हमें खुद भी करना पड़ेगा। अगर हमें लग रहा है हमारी बच्चियां परेशान है, कई बार डर जाती हैं, कई बार गलत तरीके से फंस जाती हैं, तो बच्चियों को अब बहुत सजग रहना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा अगर वो किसी जाल में फंस भी गई तब भी उसको छुपाना नहीं है। अपने माता पिता को, अपने गुरु को, अपने दोस्त को या जिसको भी आप लगता है कि आप खुलकर बात कर सकते हैं, ज़रूर बताएं। समय रहते उससे बाहर आ जाएं। एक कई बार डर के मारे लड़कियां उसमें और उस दलदल में अंदर फंसती चली जाती हैं कि अब पता चल गया पापा को तो क्या होगा। बिल्कुल। तो वो उन पापाओं को भी और उन माओं को भी कि डर से ज़्यादा बच्चों को बस इतना बता दें कि बेटा कुछ भी हो हम साथ होंगे। हम हैं, बिल्कुल सही बात। तो हम कहीं ना कहीं इस लव जिहाद जैसी परेशानी से तो बाहर आ जाएंगे। बिल्कुल। जैसे गुंजन जी, आप भी देख रही हैं कि आज का परिवेश बहुत बदल रहा है। लोग एक अंधी दौड़ में शायद दौड़ रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि वो हमारे लिए अच्छा है या बुरा है, वो तो एक अलग बात हो गई, पर दोहरा जीवन जी रहे हैं, एक अपने लिए और एक सोशल मीडिया के लिए, दिखावे के लिए। तो इस विषय में आप हमारी बच्चियों से क्या कहना चाहेंगी कि क्या सजगता उनको बरतनी चाहिए जब वो अपने पिक्चर्स या कोई भी चीज़ या किसी से वीडियो कॉलिंग कर रही हैं या कुछ भी ऐसा कर रही हैं जो शायद उन्हें नहीं करना चाहिए या हमें लगता है नहीं करना चाहिए, उनके लिए वो आम बात होगी, तो क्या सजगता बरतनी चाहिए? और इसके लिए अगर कोई ऐसा कुछ करता है, मान लीजिए अननोइंगली भी कोई किसी का वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है या कुछ ऐसा होता है, तो उसके लिए कौन सा कानून है जो हमारी बच्चियां जिसके तहत जाके कंप्लेन लिखवा सकती हैं और सहायता पा सकती हैं कानून से या पुलिस से? देखिए, अवेयरनेस होना चाहिए। आपने जो बोला सजगता, मैं बिल्कुल यकीन करती हूँ कि बच्चियों को अवेयर रहना चाहिए, हमेशा सजग रहना चाहिए, हमेशा केयरफुल रहना चाहिए। और ये तो भगवान ने एक सिक्स सेंस दे ही रखा है महिलाओं को कि किस निगाह से कौन आपको देखता है, आपको विदिन 30 सेकेंड समझ में आ जाता है। तो वो निगाहों से जो देखने वालों को तुरंत समझें और उससे दूरी बनाएं। कभी अगर आपको मजबूरी वश कभी इस तरह की आप चीज़ों में फंस जाएं तो डरे मत। बहुत सारे एनजीओज़ हैं, महिला आयोग है, कानूनी मदद लीजिए, एनजीओज़ के पास जाइए। अगर डायरेक्ट पुलिस के पास नहीं जाने में डर लगता है, वरना पुलिस के पास जाइए।
अपनी कंप्लेंट दीजिए। इस तरीके में बहुत सारे प्रावधान हैं कानून में। जैसे मैंने अभी बोला, हमारा पहले जो आईपीसी था, अब वो भारतीय न्याय संहिता हो गया है। उसके अच्छा। कई प्रावधान है जहाँ पे महिला ईव टीजिंग से लेके महिलाओं के साथ इस तरीके के, अगर उनकी मॉडेस्टी के साथ खिलवाड़ हुआ है या उनके साथ किसी तरीके का सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, ये तो एक नया कानून बन गया है पूरा, कि अगर आपके कार्य क्षेत्र में कोई आपको सेक्सुअली हैरेस करता है या आपको धमकी देता है या आपको प्रमोशन के नियत से अगर आपको हैरेस करने की कोशिश करता है, फेवर लेने की कोशिश करता है, तो ये सब कानूनी दृष्टि से अब एक अपराध है। तो डरे मत, उसको सामने लाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें। और फिर से ये कहूँगी कि थोड़ा कानून से हटकर आध्यात्मिक बात ही है। हम कई बार बच्चियों से जब मेरी बात हुई तो वो उससे ना बहुत कंफ्यूज हो जाती है, उन्हें लगता है ये तो प्यार है जी, ये तो हमारा, वो हम कई बार वो उदाहरण भी देती हैं कि राधा कृष्ण ने किया तो क्या वही है। तो जो हम हमारे ग्रंथों को एक तो गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल। अब आजकल लड़के हों या लड़कियां हों, उन्हें जिनसे मिलते हैं उन्हें लगता है बस ये प्यार ही है। तो पहले तो असली प्रेम क्या है समझ लें, प्रेम की परिभाषा समझ लें, और उसके बाद ये प्रेम के नाम पर जो अपराध के साथ हो रहे हैं, इससे आप बच सकते हैं। जी, बिल्कुल सही बात है कि सजगता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसी से मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी। मेरे मतलब पेपर से ही पढ़ के जो हमारे अखबार हैं उन्हीं से हम जो होती है चीज़ें, तो मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे कोई छोटा बच्चा है, उसके साथ अगर कोई गलत कर रहा है तो वो किस एक्ट के तहत कंप्लेन कर सकते हैं? जाके पुलिस स्टेशन में कोई पर्टिकुलर एक्ट है उनके लिए? देखिए, पॉक्सो एक्ट बना हुआ है कि अगर बच्चे के साथ किसी तरीके के कोई अपराध हो रहे हों, माइनर्स को लेके बहुत सारे एक्ट बने हुए हैं जो स्पेसिफिकली कानून हमारा बच्चों के साथ अपराध को लेके डील करता हो। तो इसमें अधिकतर आप देखते हैं कि बच्चे तो शिकायत नहीं करेंगे, पर बच्चे के बिहाफ पे उनके कोई भी अभिभावक शिकायत कर सकते हैं, और वो कानून में है। कोई एनजीओ शिकायत लेकर आ सकता है। अगर कोई एनजीओ को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उस घर में उस बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है या इस हॉस्टल में एक बच्चे के साथ गलत हुआ है, तो वो शिकायत कोई थर्ड पर्सन भी ला सकता है और उस पर भी कॉग्निजेंस लिया जाता है। सर, उस पर भी कानून के बहुत सारे प्रावधान हैं। बच्चों के साथ कई प्रकार के अपराध है। एक तो छोटी उम्र के बच्चों के साथ अगर आप लेबर लॉज में, जैसे वो भी एक अपराध है कि आप कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स हैं जहाँ पे आप 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम पे नहीं लगा सकते, तो वो भी एक अपराध है। कई बार सेक्सुअल अपराध भी हो रहे हैं। अब सेक्सुअल अपराध में अब वो लड़कियों लड़कों का भेद भी खत्म हो गया। कई बार अब हम देख रहे हैं कानूनी दृष्टि में कि लड़कों के साथ इस तरीके के अपराध बहुत बढ़ गए हैं। तो माता पिता को सजग वहाँ भी रहना पड़ेगा। स्कूल में हम लड़कियों का तो ध्यान रख रहे हैं, लड़के भी जब घर लौटे तो उनसे ज़रूर पूछें कि आज स्कूल का दिन कैसा रहा, और कोई ऐसी संवाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्टिविटीज़ तो नहीं है जहाँ वो घबराए हुए हैं। तो जो आपने शब्द बोला संवाद, जिसकी कमी अब हो गई है, उसको हमें फिर से लाना बहुत ज़्यादा कमी हो गई है आजकल। तो बच्चों के पास भी समय नहीं है, माता पिता के पास भी समय नहीं है कि वो एक दूसरे से बात करें। तो वही है जो एक मैं इस चीज़ से कनेक्ट कर पाती हूँ कि मोदी जी जब मन की बात अगर टीवी पे आके कर सकते हैं, तो क्या हम अपने बच्चों से घर में उनके मन की बात नहीं जान सकते या उनके मन की बात नहीं कर सकते? तो इतना समय तो हमें निकालना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों के जीवन में क्या चल रहा है वो जाने। यही संदेश हमारे प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। बिल्कुल, छुट्टी वाले दिन मन की संडे निकाल के वो एक मन की बात अगर करते हैं, तो वो तो देश की जनता से कर रहे हैं। बिल्कुल, जो उनका परिवार है, तो अब आपको भी अपने परिवार से करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि मैं आजकल देख रही हूँ कि युवाओं में बहुत एग्रेशन आ रहा है, बहुत गुस्सा तो है, चीज़ों को लेके करते हैं, बातें करते हैं सिर्फ, लेकिन जब समाज में बदलाव की बात आती है तो बहुत कुछ लोग होते हैं, बहुत गिनती के लोग होते हैं जो उस बदलाव के लिए कुछ प्रयास भी करते हैं। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज के युवाओं को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कि आप अपने भविष्य को कैसे संवारें? क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा मैं जो देखती हूँ, लोग अपना समय बर्बाद ही बोलूँगी सोशल मीडिया देखने में बहुत ज़्यादा करते हैं, और उसके हिसाब से ही उनकी ज़िंदगी भी चलती है। तो आपका क्या संदेश होगा कि मतलब आगे आप अपने भविष्य में अपने टाइम का, अपने समय का सदुपयोग कैसे करें,
क्योंकि एक बार उम्र अगर वो चली जाती है तो वो लौट के नहीं आती है, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो वो करें तो अपने भविष्य को और उज्जवल कर सकते हैं? देखिए, सोशल मीडिया पे आपको चयन करना पड़ेगा। जी। सोशल मीडिया पे अच्छी चीज़ें भी हैं, बिल्कुल। ज्ञानवर्धक चीज़ें भी हैं, जी। आपको प्रेरित करने के लिए भी चीज़ें भी हैं। तो अगर आपको अपना जो समय का सदुपयोग है वो युवाओं को वो करना पड़ेगा कि हमें अच्छी चीज़ें देखनी है जी। और हमें जो हमें हमारी संस्कृति से दूर ले जाए जी। ऐसी चीज़ों को हटाना है। मैं बैक टू द सेम आंसर में आऊँगी कि हम वेस्टर्नाइजेशन की तरफ इतना बढ़ गए हैं जी। कि हम हमारे एक्चुअल जड़ों को भूल गए हैं। जी। तो युवाओं को भी अगर आप अपने बड़े सपने देखें, आप कई बार युवा सोचते हैं कि अरे छोटी छोटी चीज़ें सोचते हैं। जी। मैं कहती हूँ बड़े सपने देखें। जी। अगर आपके सपने बड़े होंगे तो आपकी चाल भी ऑटोमेटिकली तेज हो जाएगी उन सपनों तक पहुँचने के लिए। आपने सपने छोटे देख रखे हैं कि ठीक है पढ़ लेंगे, कॉलेज से पास आउट हो जाएंगे, छोटी मोटी नौकरी कर लेंगे, शादी कर लेंगे, बच्चे कर लेंगे, एक छोटा सा परिवार, बस वही नहीं। मैं कहती हूँ हर युवा को, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, सपने बहुत बड़े देखने चाहिए जी। और आप उन सपनों को ज़रूर पूरा करेंगे। आप मेहनत भी करेंगे, आप उसके लिए कर्म भी करेंगे, आप कर्म धर्म दोनों को साथ लेके चलिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। बिल्कुल। और कई बार युवाओं में आजकल देख लो डिप्रेशन बहुत आ रहा है। जी, बहुत जल्दी अवसाद में लोग आ जाते हैं, मतलब छोटी सी भी बात होगी तो वो इतना अपने आप को उस चीज़ को हावी कर लेते हैं अपने ऊपर कि बस अवसाद में थोड़ा सा चले जाए। स्टेप उठाया, फेलियर मिला तो उन्हें बस। लगता है कि बस यहीं पे हमारा जी। ठीक नहीं होगा कुछ, हाँ। और वहीं वो कदम रोक लेते हैं। तो बस 2 लाइनें युवाओं के लिए, जी। जो दौड़ रहे हैं युवा वो दौड़ते रहें, जो चल रहे हैं वो चलते रहें, और जिन्हें लगता है अभी वो सिर्फ रेंग रहे हैं वो रेंगते रहें, पर कदम अपने रोकना नहीं है, कदम अपने रोकना नहीं है, कदम अपने रोकना नहीं है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और आप इस प्रोग्राम के माध्यम से आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है, आपने बहुत अच्छा संदेश दिया। पर मैं एक छोटा सा प्रश्न बस पूछना चाहूँगी कि क्या सिर्फ राजनीति में आके ही हम देश में बदलाव कर सकते हैं या हम अपने स्तर पे भी अगर कुछ सोचे तो हम छोटी छोटी चीज़ों में बदलाव करके भी हम चीज़ों को और अच्छा कर सकते हैं? इसका उदाहरण लाइव दे सकती हूँ कैमरा पे जी। कि आप जो कर रहे हैं ये भी एक बदलाव की दिशा में काम कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो समाज को आईना दिखाना जी। उन्हें प्रेरित करना भी एक बहुत बड़ा काम है जो आप कर सकते हैं समाज के लिए। राजनीति में सरकार जो कर रही है वो एक सेक्टर है, जी। लेकिन जो शिक्षक है वो भी एक बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं वो भी कर रहे हैं, जो वकील हैं वो भी कर रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ आजकल जो पेंटर्स हैं जी। जो अपनी पेंटिंग से समाज को एक कितना अच्छा संदेश दे जाते हैं, बिल्कुल। वो भी कर रहे हैं। तो anybody who is taking a positive step, I am again quoting, anybody who is taking a positive step जी। will definitely make a difference। तो समाज में डिफरेंस लाने के लिए हम सबको अपना काम ईमानदारी से करना है, पूर्ण निष्ठा से करना है, विश्वास से करना है, तो हम एक बहुत अच्छे समाज का निर्माण कर पाएंगे। बिल्कुल। और एक बस जाते जाते एक छोटा सा सवाल है मेरा कि गुंजन चौकसे वो क्या चाहती हैं आगे के 10 साल में कि हमारा देश कैसा होना चाहिए? देखिए बहुत टफ सवाल है ये, क्योंकि मैं बहुत कुछ चाहती हूँ कि 10 साल में बहुत कुछ बदलाव आए। जिस दिशा में हमारे कदम बढ़ चुके हैं बस उसमें आगे बढ़ते जाएं। 2014 के बाद सुनने वालों को शायद लगेगा कि मैं एक राजनीतिक पार्टी से हूँ, भाजपा की प्रवक्ता हूँ, इसलिए ये जवाब दे रही हूँ, पर ऐसा नहीं है। मैं भारतीय नागरिक हूँ और इसलिए ये जवाब दे रही हूँ कि 2014 के बाद जो देश में बदलाव आया है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बदलाव लेकर आए हैं, वो बदलाव इसलिए कह रही हूँ कि अब हम हमारे देश के बारे में बात कर रहे हैं। सकते हैं। अब हमारी जनरेशन तो बहुत आगे अब जो हमसे पहली जो पीढ़ी है या हमारे बाद वाली पीढ़ी है वो भी देश के बारे में बात कर रही है। बिल्कुल। बच्चे छोटे देश के बारे में बात कर रहे हैं। आज मेरा 4 साल का बेटा है, वो जब सुबह उठता है तो बोलता है जय श्री राम। तो ये बदलाव अब आया है देश में। बिल्कुल। हम जागरूक हो गए हैं, हम हमारे धर्म के लिए जागरूक हो गए, हम हमारी संस्कृति के लिए जागरूक हो गए, हमारे देश को हम आगे बढ़ाने के लिए जागरूक हो गए। अब हम यूएस भागने के बारे में मुझे नहीं लगता अब जनरेशन सोच रही है। बहुत कम।
1% अब बचे होंगे, बिल्कुल सही 1%। अब बोल हम रहे जो हो। स्वदेशी की बात कर रहे बिल्कुल। हैं, हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, तो बस ये जो कदम बढ़ गए हैं ये 10 साल में, ये जो विजन मोदी जी लेकर चल रहे हैं, उस विजन को हम सबको मिलकर पूरा करना है। बस यही सपने के साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ कि स्वदेशी भारत, जी आत्मनिर्भर भारत, मेरा धर्म, एकता और अखंडता वाला भारत, जी मिलजुल कर साथ निभाने वाला भारत और विकसित भारत। जी हम इस मोटिव के साथ आगे आपको और हम सबको बढ़ना है। तो हम बिल्कुल। भारत का नाम आज जिस पैमाने पे पहुंचा है, हम उससे कई ऊंचे पैमाने पर पहुंचा पाएंगे। और भारत जो देश है, जो एक सशक्त देश है, उसको और सशक्त बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए हम सब साथ चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गुंजन जी, आपने अपना Thank you. समय दिया आज हमारे कार्यक्रम के लिए। और इस कार्यक्रम के माध्यम से जो गुंजन जी ने आज हमें बातें बताई हैं, अगर हम उनको आत्मसात कर लेते हैं तो हमारे देश को, हमें खुद को आगे बढ़ने से शायद कोई नहीं रोक पाएगा। तो एक बार भारत माता की जय के साथ हम अपने प्रोग्राम का समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुंजन जी।